to the game. What's up? Love is back. Now pull around, right? अरे मक्खन सिंह, Oh my God, इधर आ। that feels so good. यस प्लीज, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही मिस चौटाला? मुझे लज्जा आती है। लाजवंती, चल शर्ट उतार। शर्ट? क्यों? अरे मुझे कुछ देखना है, शर्ट उतार। अरे ये आप क्या कह रही हैं मिस चौटाला? ये शर्ट हमारे उपरार्थ की लज्जा निवारण के लिए है और आप मुझे कह रही हैं निकाल दो। अरे तू किधर चल रहा है? शर्ट उतार। देखिए मिस चौटाला, अरे देखूंगी तो मैं शर्ट। अरे मक्खन सिंह, थारी शर्ट उतार के थारे डोले सोले मैंने ना देखे ना, तुम्हारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं। यार गुलगुले, देखें कोकी के डब्बे में क्या है? तू देखती है? ये आती रहती है। ये आदमी जो शॉल ओढ़े खड़ा है, मैंने पहले इसको कहीं देखा है। तूने शोले के ठाकुर देखे? हाँ सेम है। वो तो ठीक है, लेकिन ये गर्मी में शॉल ओढ़े क्यों खड़ा है? सुनो, क्यों सुने? हमें और कोई काम नहीं है? ये तुम्हारे बाप का पुलिस स्टेशन है। सुनिए जी सर, कहिए। सुनिए जी सर, हाँ। मेरा नाम मिस्टर चंदू है और मुझे एफआईआर लिखवानी है। कैसी एफआईआर? चोरी की। क्या चोरी हुआ है? मेरी बनियान चोरी हो गई है। क्या तुम बनाए चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आए हो? एक मिनट गोपी, ये बहुत ही हाई लेवल केस है, ये हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। मैडम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बनियान चोरी हुई है ना, मैडम को कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी कांटेक्ट मैडम, आई विल जस्ट कांटेक्ट मैडम, 1 मिनट। हेलो मैडम। यस। Madam, this is Gulgula speaking from the reception area of the police station. Can you come in here, please? ओके। Madam, it will be nice if you can come. ना तुम्हारा सेक्रेटरी मोनिका लूंस की और रखा है के? हैं? Sorry, madam, sorry. ना अब तू मुंह खोलने का के हमसे टैक्स लेगा? जी मैडम, मेरी रीटा की बनियान चोरी हो गई है। अरे रीटा की बनियान चोरी हो गई तो रीटा ने बुला, तू क्यों आ गया रपट लिखाने? अरे क्योंकि वो मेरी थी। कौन, बनियान की रीटा? दोनों। तो चोरी कौन हो गया? दोनों ही? नहीं, बनियान। अरे तो ये रीटा कौन है भाई? अरे रीटा की तो बनियान थी। अरे तो रीटा ने धर के लाओ ना। अरे मैडम, आप समझी नहीं, जो मेरी बनियान चोरी हुई है ना, उसकी कंपनी का नाम रीटा है। ओह, तो बालकों, इसकी बनियान बनाने की कंपनी है, तुम भी सिलवा लो। अरे भगवान, कोई मुझे बचाओ। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके? अरे हम हैं यहाँ की फरियाद सुनने वाले। हमारा नाम है इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। अरे इनकी बस की थोड़ी है, हमें आके थानेदार हैं। बोलो क्या हुआ? जी सर, मेरी बनियान चोरी हो गई है। अरे तो फिर दूसरी खरीद लो यार, क्या टेंशन है? सर, वो कोई मामूली बनियान नहीं थी। अरे वो लकी बनियान थी हमारे खानदान के लिए। जब से वो बनियान हमारे खानदान में आई, हम रोज से करोड़ पे पहुंच गए थे। पैसा ही पैसा, तरक्की ही तरक्की। ओह, मतलब लकी बनियान? हाँ, सारी उम्र मेरे दादाजी ने वो बनियान बिना धोए पहनी थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने पहनी थी बिना धोए। उसके बाद कल तक मैंने भी पहनी। एक काम की बात बता, किसी पे शक है तने? अरे शक नहीं, मुझे तो यकीन है कि वो। एक मिनट, हम भी यहाँ कुछ काम करने के लिए बैठे हैं। यकीन करने से पहले पुलिस अपनी तहकीकात करेगी। तुम कल आना, चलो निकलो। कल क्यों? शिनाख्त करने। किसकी? चोर की? बनियान की। ना खुलने में तकलीफ हो रही हो तो निकाल के हाथ में दे दूं? ठीक है। हमारी बनियान तो इंटैक्ट है कि किसी ने दे दी? बदतमीजी की हद होती है यार, मैं आकर थानेदार हूँ, ऐसी बातें करती हैं आप में से। मैडम आप मेरे साथ चलिए। लो भाई, सारी अंदर की बातें बाहर आ गई। लगा दो ठीक से। हाँ, सारी बनियानें आ गई भाई। हाँ जी जी। अरे ओ,
जाके अपनी बनियान की शिनाख्त कर लो। नहीं, इसमें से मेरी बनियान कोई नहीं है। एक काम करो, इसने बनियाने पहन के दिखाओ। गोपी बेटा चल एक बनियान पहन के दिखाओ। नानजी जी, मैडम जी, बचपन से लेके 55 तक मैंने कभी भी बनियान नहीं पहनी और मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझसे वचन लिया था, बेटा गोपी तू जिंदगी भर कभी बनियान नहीं पहनेगा। ओहो बेटा गुलगुले तू ही पहन के दिखा दे, कहीं इसकी फैमिली हिस्ट्री सुनाने लगा ना तो हमारी तो सुबह से शाम इसी में हो जाएगी। मैडम मैं कैसे, मैडम इन बनियानों में से कोई बनियान मेरी साइज की है ही नहीं। मेरी वर्दी भी तो स्पेशल सिलवाई थी सरकार ने मैडम, आप भूल गए? वो बावेजा टेंट हाउस से। मैं कैसे? अरे मैं कह रही हूँ पहन के दिखा तो पहन के दिखा। मैडम साइज ठीक है मैडम, ठीक है, लीजिए लीजिए, देखिए ठीक है, आपकी मर्जी मैडम, लीजिए। देखिए देखिए देखिए, बनियान थी ब्लाउज हो गई है। हम एक दूसरे को बहला रहे हैं। हम इन्हीं में से कोई बनियान इसी आदमी को क्यों नहीं पहना रहे हैं? अरे सब बस, हमारी लड़की तो बड़ी हो गई। हाँ तो भाई चल बनियान पहन। नहीं, मैं मेरी खानदानी बनियान के अलावा और कोई बनियान नहीं पहन सकता। बेटा गुलगुले मन ने लग रहा है ये आदमी बहुत भावुक हो रहा है, सिचुएशन कंट्रोल में ना आ रही, क्या करूं मैं? अरे थारे दिमाग में मारा कोई आइडिया ना उछल रहा आज? उछल रहा है मैडम, उछल रहा है मेरे दिमाग में, आपका एक जबराट आइडिया उछल रहा है। बेटा तू मत उछलियो, हमारी चौकी नीचे आ जाएगी। आइडिया सुना दे शांति से। बेटा गुलगुले नाश्ते में प्याज खा के आए हो क्या? चुप। पर आइडिया में तो सॉलिड दम दिखे मन्ने। क्या? नहीं, ये असंभव है। तो इसने संभव कर दे। नहीं, ये कदापि नहीं होगा। आपको ऐसा करना पड़ेगा सर, ड्यूटी इज ड्यूटी। अबे शट अप शाहरुख के बच्चे, ड्यूटी इज ड्यूटी कहीं भाड़ में तेरी। मेरे ब्यूटी का पार्लर हो जाएगा यार। फर्ज की खातिर मैदान में उतरिए प्लीज सर, मना मत करिए। वैसे चौटाला, मैं ये बवाल और चाल बिल्कुल ठीक तरह समझ रहा हूँ, बहुत होशियार हो गई तुम। हंस लो हंस लो। लेकिन सर आपके बायोडाटा में लिखा है आप अपना फर्ज निभाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब तुम अपने सीनियर अफसर को बनियान में नचाओगे? हाँ जी जी। अबे तेरे को मैं कच्छा में नचाऊंगा, फिर देखता तू कैसे दांत निकालता अपने। ओहो शांत हो जा भाई, ये जो केस है ना बहुत पेचीदा हो गया है। अब इसने तो तू ही सॉल्व कर सके बनियान पहन के, और ना करता तो मैं कमिश्नर साहब ने फोन कर देती हूँ, बता देती हूँ थारे पे इंक्वायरी बिठा दे भाई मारा के। नहीं नहीं मिस चौटाला, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आपका सीनियर अफसर हूँ और मेरा वस्त्र हरण करके आपको क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा वो तो तू ना पूछ। हमारी भाषा में मरने मिलेगी नैन सुख प्राप्ति ना भाई। हाँ तो सुन लो सब, जो यो बनियान छाप केस है ना वो तो ही सॉल्व होगा, और यो केस पूरा देश देखेगा टीवी पे, और वो भी लाइव। गुनाहों के दुनिया का सनसनीखेज बनियान छाप केस लगता है सॉल्व होने जा रहा है। ईमान चौकी के पुलिस इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद इस केस को सॉल्व करने के लिए ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि केस सॉल्व होगा? तो आप अपनी राय 92009200 पर SMS कर सकते हैं। अगर आपकी राय सही निकली तो आपको इनाम में मिलेगा बनियान। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे पप्पू बनियान। ये बाहर की बात है। कैमरामैन राजा के साथ आशुतोष। कब तक कट कहाँ है इंस्पेक्टर? कहाँ है भाई? हाँ आ रहे हैं। अरे कब से आ रहे हैं, कब से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं बोला ना सर। ये क्या है? सर कहाँ है? अरे हाय 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 हवा भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार, थानेदार ने डाला है उन पे जान। इब नाच के दिखा। हाय दैया ओ भैया। हमारे मोहल्ले में बसंती ठीक इसी तरह नाचती थी। आए हमका ना
अब मैं थक गया हूँ। चल हट। पुलिस वालों के लिए बस इतने, ठीक है? तो बात यो है कि जब तक थारे पाँव चलेंगे ना, हैं? तेरी सांस चलेगी। तो अब नाच ले तू। हाय दैया आवे हमका लज्जावे, आवे हमका लज्जावे, निकली जाए जान हाय मेरी। अब बुझाऊंगा मैडम बहन के बंद करो ये अंग प्रदर्शन और कोई मुझे मेरी 60 साल पुरानी मैली कुचेली खानदानी बनियान ला कर दो। मुझे मेरी बनियान ला दो। मुझे मेरी बनियान। हाँ तो भाई बीत देखा हमारे थाने में कितने मजे आते हैं। ओहो हमारे इंस्पेक्टर के डोले शोले देखे, क्या आइटम सॉन्ग करता है वो टीवी पे बनाते। मजा ही आ गया भाई आज तो। क्या नाचते हैं सर आप? क्या झलक दिखाई है आपने? टोपी और लॉन्जी को भी पीछे छोड़ दिया सर। पड़ गई आपके कलेजे में ठंडक मिस्टर डाला। नचवा के नचनिया बना दिया। अब करिए अपने इस केस को सॉल्व। अरे भाई हमने तो जो करना था, जो देखना था, सो तो हम भाई देख चुके। अब रही केस की बात तो ले सॉल्व कर देती हूँ। और तू न के फोकट का एंटरटेनमेंट देखने के लिए हमारी चौकी में बैठा है। अरे बता किसी पे शक है तो। अरे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो चोर मेरा पड़ोसी है। किसी भी तरह मैडम, किसी भी तरह वो मेरा लकी बनियान उसके घर से बरामद कीजिए। बेटा इमोशनल होने की जरूरत। अरे विग, अरे एक बार में एक ही केस सॉल्व कर सकते हैं हम। अरे सुन भाई, ऐसा इतनी छोटी सी बनियान के लिए सरकार हमें अरेस्ट वारंट सर्च वारंट तो कोई ना देगी। अब इस बात का तो मन ने एक ही हल दिखे। क्या? तू अपनी बनियान खुद ही जाके चुरा ला। क्या? अरे बेटा गोपी थोड़ा दम लगा के कर, नाश्ता ना किया क्या? अब मैडम मुझे ना आप बेटा बेटा मत बोला करो, कम से कम मेरी उम्र का लिहाज तो करो। थारी उम्र? अरे थारी उम्र का लिहाज करने लगी ना तो तन्ने रिटायरमेंट लेटर देना पड़ेगा। बेटा कह लो। अबे तोड़ दे दूर से कर। रिकी दूर से कर। रिकी हाँ दूर से कर। ठीक है सर। अबे कौन है बे तू? मैं हूँ मैं। अरे लेकिन तुमने इसे इतनी बेरहमी से क्यों पीटा भाई? अरे ये चद्दू रात को मेरे बेडरूम में मेरी बीवी के साथ। तुम्हारी बीवी के साथ? अरे जब बोल रहा हूँ और क्या हुआ? अरे ये चद्दू रात को मेरी बेडरूम में मेरी बीवी के साथ पकड़ा गया। अच्छा, लेकिन जब वो तुम्हारी बीवी के साथ था तब तुम कहाँ थे? गुड क्वेश्चन। मैं अपने बेडरूम में था। और तुम्हारी बीवी? वो भी बेडरूम में थी। और ये आदमी? ये भी बेडरूम में था। मतलब तीनों एक साथ? जी। बेडरूम एक, आदमी तीन। मैडम ये तो बहुत नाइंसाफी है। यानी कि एक फूल दो कांटे। और तन्ने पड़ेंगे चांटे। ना मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। और तू तो बड़ा शरीफ था, अपनी FIR लिखाने आया था बनियान की। इसके बेडरूम में क्या करने गया था भाई तू? आप लोगों ने तो कहा था ना कि अपनी लकी बनियान खुद चुरा के लेके आओ। तो यही तो मेरा पड़ोसी है जिसने मेरी लकी बनियान चुराई है। रात का घना अंधेरा था, बेडरूम में लाइटें बंद थी, खूब अंधेरा था। अलमारी की चाबी निकालने के लिए मैंने जैसे ही तकिए के नीचे हाथ डाला तो तकिए के ऊपर ये नहीं, इनकी बीवी सो रही थी। और इसने मुझ पे हाथ डाला। हाँ? लकी मैन, लकी बनियान। ये बताइए, आपको ये पता नहीं चला कि आपके पास किसी का हाथ है? पता चला ना, पर मुझे क्या पता कि ये है। मैं तो समझी थी कि चुप रहो ना, ये सब बातें इनके साथ नहीं। मैडम इस औरत के साथ ज्यादती हुई है मैडम। हमें ज्यादती का केस करना होगा। ओहो, ना अब तू मन ने बताएगा कि कौन सा केस लगेगा और कौन सी दफा ठोकूं। तू दफा हो यहाँ से।
और तू ना तन्ने कहा था बनियान चोरी करने को कि औरत की इज्जत पे हाथ डालने को? बेटा गोपी गुलगुले औकात पे आ जाओ। ये जो आदमी है ना, इसके गले में डाल दो टायर और धर लो इसने अंदर, इसका तो इंजन आज। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके घर में क्या पेइंग गेस्ट के लिए कोई कमरा है क्या? न किराए पे कमरा हमारे घर में खाली है, खाली करवाऊं? अच्छा मैं चलता हूँ। सुनो, ये मेरा हाथ है, कोई भी नहीं छू सकता। मैं हूं तो तुम्हें डराने क्या? कहाँ निकल रहे हो बिना लिए दिए? लेकिन साहब क्या? अबे क्या नहीं, इधर आ। देख, मेरे को पता है कि उसकी बनियान तूने ही चुराई है, समझे? और कल सुबह बिना चू चपड़ किए तू वो बनियान यहाँ लेकर आएगा और मेरे को देगा, समझे? मेरा नाम क्या है? पुलिस। गॉट इट? बनियान देनी पड़ेगी। अबे अगर बनियान नहीं दी ना तो तेरे को अपनी जान देनी पड़ेगी, समझे? ठीक है साहब, मैं सुबह होते ही वो बनियान वापस कर दूंगा। गुड गुड। टाटा। खुद चल रही हो, चलो। बाय। वाह बेटा जोश, तूने बहुत अच्छा किया कि असली हनुमान प्रसाद पांडे को तूने पागल खाने भिजवा दिया। और जैसे ये लकी बनियान मेरे हाथ में आएगी, इसके बाद मेरे 2 पैग 2 एग और 2 लेग का पूरा इंतजाम बिल्कुल झकास। यार ये बंदा अभी तक बनियान लेके क्यों नहीं आया यार? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो तुम आ गए हो, गोद में बैठे क्या? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, इरादे को मारो गोली। लगता है खाली हाथ आए हो। नहीं सर, जो आपने वो लकी वाली बनियान मंगाई थी ना, वो मैं लेके आ गया हूँ। ये हुई ना बात। वेल डन। अब फुट यहाँ से और भाभी को कहना कि इंस्पेक्टर पांडे ने हाय बोला है। हाँ, मैं उसे कहूंगा कि उनके भैया ने उनको हाय। चुप कर, निकल ऐसे भैया के बच्चे। वाह बेटा जोश, अब हो गया तेरा इंतजाम। 2 पैग 2 एग और 2 लेग। यू आर गोइंग टू बी लकी लकी। ओ मक्खन सिंह, बाहर एक चाइनीज फूड की नई दुकान। यो क्या है? ये थैला है। थैले में क्या है? इसमें थैले में क्या है? इसमें बनियान है। किसकी बनियान? आपकी बनियान, गिफ्ट, तोहफा। मैं बनियान पहनूंगी? हाँ आपको मेरा मतलब है कि आप पसंद करती ना कि मैं बनियान पहनूं। मेरे डोले शोले तो मैं पहन के आपको दिखाऊं? पहन के दिखा। ओके। आप भी क्या याद रखेंगी मिस चौटाला, डोले एंड शोले। ये यार रवि को मक्खन सिंह, अरे यो क्या है? यो तो वो चंदू की 60 साल की बनियान दिखे मैंने। ओ गुलगुले, ओ बेटा गुलगुले। इस सर को क्या हो गया मैडम? अरे वो छोड़ तू, यो बदबूदार बनियान ना, वो चंदू। अरे वो चंदू की बनियान है, उसकी लकी बनियान दे क्या? चंदू लेके जाओ। मैडम, लगता है इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया है। नहीं, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ या फिर सर को जूता सुंघाओ। नहीं, जूता नहीं, इनको प्याज सुंघाओ, प्याज। अरे भाई मारे डॉक्टरों, अपनी डॉक्टरी ना झाड़ो, मरने देखने दो, मैं जिंदा हूं। तेरी, अरे इसकी तो सांस ही बंद होगी। मैडम जी, अब क्या होगा? भाई तुम्हारी मैडम जो है ना, वो मौका देख के चौका मारेगी। भाई तुम्हारे थानेदार की सांस बंद होगी है तो उसको मैं अपनी सांस दूंगी, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। बेटा तुम अपनी आंखें बंद कर लो, बच्चों के देख लेना एक चीज ना है। हाँ तो भाई इस तरह कर। अरे मैडम, उस दिन वो गोपी क्या कर रहे हैं? मैडम जी, ये देखिए क्या लिखा है। एक आदमी ने औरत पे किया अत्याचार, क्योंकि नहीं मिला था उसको अचार। एक आदमी ने औरत का दिल तोड़ा, औरत ने उसका सर फोड़ा। सही करा। दिल तोड़ने वाले आदमी को औरत ने खूब सही सजा दी। मैडम जी, बुल्ले शाह ने कितना अच्छा लिखा है। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार पर आदिल किसी का ना तोड़ो जिसमें दिलबर रहता। वाह, क्या बात कही है। मॉडर्न औरत के जज्बात सही हैं। हाँ भाई सही बात है। ये वो मर्द तो बिन पेन दे के लोटे होते हैं, कटी पूंछ के बंदर।
12 बज चले ना तो सबके गले में तार बांध के अंदर डाल दूं। हाँ हाँ, और आप औरतें तो एकदम दूध की धुली होती हैं। आज इसकी कल उसकी, पता नहीं किस किस की। सही कह रहे हैं सर आप। मेरे मोहल्ले में भी एक आदमी को उसकी बीवी बहुत मारती है सर, बहुत मारती है। कौन है, कहाँ पे रहता है? मेरे घर में ही रहता है सर। तेरे घर में? कैसा दिखता है? मेरे जैसा ही दिखता है सर। और उसकी बीवी? बिल्कुल इसकी बीवी की तरह। क्या मतलब? हाँ जी, इसकी बीवी ना इसको हर संडे मारती है। अरे संडे को ही क्यों? कि बाकी के दिन तो व्रत रखती है ना, मेरी अच्छी सेहत के लिए। सुना सुना आपने? ऐसी होती है आज की औरत। ज्यादा चौड़ा ना हो। अरे कभी कोई पति आया है अपनी पत्नी के खिलाफ रपट लिखाने? अरे शर्म के मारे नहीं आते होंगे, लेकिन आप मेरी बात कान खोल के सुनिए मिस चौटाला। एक दिन ऐसा आएगा जब एक पिटा हुआ पति अपनी बीवी के खिलाफ यहीं आएगा रिपोर्ट लिखवाने। समझिए आप, समझिए आप। मैडम, मैडम जी, कंट्रोल मैडम, कंट्रोल। इंस्पेक्टर साहब, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ। बैठो। मेरा नाम पप्पू पोपट है, मुझे ना बीवी मारती है। किसकी बीवी? मेरी बीवी मारती है। उसका नाम है ना बेबी है। वो रोज सुबह मुझे आधा घंटा मारती है और रात को 45 मिनट मारती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ पीट पीट कर। प्लीज आप मुझे बचा। और दोपहर को? दोपहर को तो वो थक के सो जाती है ना। बस 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 मेरे लाल, अच्छा हुआ कि तुम हमारी शरण में आ गए। मैं तुम जैसे ही पिटे हुए पति का इंतजार कर रहा था। गोपी। हाँ जी जी। गोपी, इनका नाम है पप्पू पोपट। इन्हें इनकी बीवी जोर जोर से मारती हैं। हाथ से मारती है या डंडे से मारती है? अरे घूंसों से मारती है। बाद में थक जाती है ना तो मुझे पलंग के नीचे बिठा देती है। वो खुद पलंग के ऊपर बैठती है, बाद में लातों से मारती है। बस बस भाई बस। मैं तुम्हारा डर डर नहीं सुन सकता। मैं तुम्हारे इस केस को खुद पर्सनली हैंडल करने वाला हूँ। कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। और आप मर्द हो। हाँ, मर्द मर्द। भाई बहन, भाई भाई। हो गया ना यार। अरे मैडम आप आ गई? ना ना, ईब कहाँ आई? ये तो हमारा भूत खड़ा है थारे सामने। क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? हाँ यार, मैं तो इतने गुस्से में हूँ ना कि वो आदमी हमारे सामने आ जाए तो मैं उसका बैंड बजा दूं। इंस्पेक्टर साहब को कंप्लेंट लिखवा दिए, वो मेरी बीवी को अरेस्ट करके ही देंगे। नमस्ते मैडम। तेरा नाम क्या है? पप्पू पोपट। पप्पू पोपट। अरे तुम इस बेचारे मासूम को क्यों इतना पीट रहे हो? यो बेचारा मासूम दिखे तने? मासूम दिखे यो? अरे यो दुराचारी पापी आदमी अपनी पत्नी ने पीटता है यो। अरे क्या बात कर रही हो चंद्रमुखी तुम? ये बेचारा तो अपनी बीवी से खुद पिटता है। मैं इस वक्त इसकी बीवी को जाके अरेस्ट करने वाला हूँ। ओहो, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लेगा तू मारे जीते जी? बेटा गुलगुले, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर डाल दे। जी मैडम। गुलगुले, तुमने इसे छुआ भी ना, मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। गुलगुले, गुलगुले, गुलगुले। सर मैडम प्लीज आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मैं एक हवलदार हूँ, कोई कठपुतली नहीं होना चाहता ही जा रहे। डरपोक, कायर। गोपी बेटा, गोपी बेटा, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर कर दे। सॉरी मैडम, सारी गलती उस औरत की है। मर्द जात, छी। कोकी बेटा, इसके गले में टार डाल के इसने अंदर कर दे। हाँ मैडम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बीवी को मारता इसका सर फोड़ूंगी। गुड, वेरी गुड। गुलगुले, अभी जाके इसकी बीवी को यहाँ अरेस्ट करके ला। लेकिन सर एक औरत को अरेस्ट करने के लिए एक औरत कांस्टेबल चाहिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, जाओ जाके इसकी बीवी को अरेस्ट करके लाओ। नहीं सर, औरत हूँ, औरत को दगा नहीं दूंगी। औरत पैर की जूती नहीं, ये सबको दिखा दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। गुलगुले, तेरे दिमाग में कोई आइडिया क्या इस वक्त? नहीं सर, आइडिया तो आ रहा है लेकिन है मैडम का। हमारा आइडिया जो तूने किसी को भी दिया ना,
अरे नहीं चाहिए तो ना सड़ा आइडिया। चल हट। गोपी तेरे दिमाग में आइडिया क्या? सर अगर मैं औरत होता उसे जरूर पकड़ के लाता। तो ठीक है, तुम औरत बन जाओ। सर अबे यार, ये मेरे कैबिन में पिल्ले की रोने की आवाज कहां से आ रही है? मोंटू, मोंटू, मैं रो रहा हूँ सर, मैं। इसे रोना कहते हैं? क्यों रो रहे हो? सर आपसे एक दरख्वास्त करनी थी सर। बिना थूके करो। सॉरी सर। सर मैं बहुत ही सताया हुआ आदमी हूँ सर। पिछले 8 सालों से अपने बीवी के अत्याचार सहन कर रहा हूँ। तो भाई तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा था क्या शादी करने के लिए? नहीं सर, बस मैं चाहता हूँ सर कि आप उस पप्पू की मदद करें सर। उसे अपने बीवी के चंगुल से बचाएं सर। एक मर्द होने का फर्ज निभाएं सर। आप एक मर्द होने का फर्ज निभाएं। एक मर्द होने का फर्ज निभाएं सर। फर्ज निभाएं सर। गुलगुले, गुलगुले, अबे सो गया क्या गुलगुले? सॉरी सर। सर आप फर्ज निभाएंगे ना सर? हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं उस पप्पू पोपट की मदद पूरी तरह से करूंगा। सर आज मैं समझ गया सर कि आप बाल ब्रह्मचारी क्यों हैं। क्यों? क्योंकि आप औरत से नफरत करते हैं सर, नफरत। और आप औरत को पहचान चुके हैं, उसे जान चुके हैं सर। हाँ हाँ हाँ, मैं नफरत करता हूँ। I hate them, I hate ladies। सर कमिश्नर साहब ने वो ब्लू डायमंड की फाइल मंगाई थी, वो है आपके पास? हाँ, इस ड्रॉर में। अच्छा ये सर आपके ड्रॉर से ये क्या? अरे यार, ये मेरी मैगजीन नहीं है। किसने रखा है इसे यहाँ पे? किसने रखा है इसे यहाँ पे? यार इसकी सर नाम तो आपका ही है सर यहाँ। ये मैगजीन तो मेरी है भाई। मैंने कब कहा मेरी नहीं है? ये मैगजीन तो मेरी है, लेकिन मैं लाया हूँ इसे तुम्हारे लिए। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि इस मैगजीन को खोलते ही तुम्हें देखोगे ये डेंजरस, डेंजर 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 भरा हुआ है इनमें। पता क्यों? इनको ध्यान से देखो। कितनी मस्त, मेरा मतलब है कितनी चुस्त, मेरा मतलब है कितनी डेंजरस लेडीज है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द एनिमी। ये तो बहुत ही डेंजर है सर। हाँ, बहुत डेंजर। सर ये डेंजर तो बढ़ता ही जा रहा है सर। मैं जरा बाथरूम में जाके आराम से देखता हूँ। हाँ हाँ, प्लीज आराम से, आराम से, आराम से। बाल बाल बच गए ब्रह्मचारी। मैं इसको पकड़ कर ले आई। बहुत अच्छे गोपी बहन, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने किया क्या ऐसा? किया क्या? अच्छा, अपने पति को पीट पीट के उसका भर्ता बना दिया और मेरे से पूछती किया क्या? मैं तुम औरतों का जुल्म मर्दों में बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ले जाके बंद कर दे इसको लॉकअप में। यो थारा घर ना है, हमारी चौकी है। चल छोड़ दे इसने, छोड़ दे। छोड़ दूं? चलो छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले तुम पप्पू को छोड़ो। वैसे भी कितना पिट चुका अपनी बीवी से। कोई भी बीवी अपने पति को ना पीट सके, बल्कि ये तो दुनिया जानती है कि पति अत्याचारी होता है जो अपनी पत्नी को पीटे। अच्छा गोपी, जरा बताना अपनी मैडम को कि औरतें कितनी निर्दयी और कठोर होती हैं। औरत तो दया की मूर्ति होती है। अबे चुप कर, तू भूल गया कि तू मर्द है। सॉरी सर, औरत का जब से टैटू लेना कंफ्यूज हो गया हूँ। ओह, मतलब तुम औरत नहीं मर्द हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? अरे ये बच्चों का नाटक बंद करो, जाके बंद कर दे इसको लॉकअप में। चल चल। एंड यू चौटाला, मैंने यहाँ पे पूरी मीडिया बुला रखी है और मैं दुनिया में घोषित कर दूंगा कि औरतों का असली रूप क्या है, समझी? नहीं करूंगा। मेरा हाथ दुख रहा। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या है? सर एक कॉन्फिडेंशियल बात है, कान में करने वाली बात है। कान साफ करने के लिए किसने कहा है? सॉरी। क्या? चौटाला ने उस औरत के लिए होटल से खाना मंगवाया? यस सर, और अपनी पार्टी मतलब पति भूख से तड़प रहा है। ठूस तो खाना उसके मुंह के अंदर। 5 स्टार होटल से खाना आएगा अपनी पार्टी के लिए। हाँ यार गोपी, मेरे को एक बात बताओ, हम कोर्ट में इस बंदे का केस कैसे स्ट्रॉन्ग करें यार? डोंट वरी सर, हम कोर्ट में जज के सामने ये प्रूव कर देंगे पत्नी ने पति को कुत्ते की तरह पीटा है। अबे इतना कहाँ पीटा है यार? हम पीटेंगे ना सर, ये नाचीज कब कम आएगा। ओहो, अरे वाह गोपी ना, तुम भी बड़े हीरो निकले यार। तो लग जा धंधे में। ओके सर। जोर से लगाना। मर्दों की इज्जत का सवाल है चौटाला। मारो मारो अंकल, इस मोटे को और मारो। शट अप, अंकल नहीं बोलना।
अरे आप मुझे क्यों इतना पीट रहे हो हवलदार साहब? अरे पहले से मैं मेरी बीवी से पीट चुका हूँ। अरे मैं तेरी भलाई के लिए तुझे पीट रहा हूँ। भलाई के लिए? हाँ, परसों जज साहब के सामने तुझे पेश करना ना, कोई चेहरे पे निशान तो नजर आना चाहिए, तभी हम केस जीतेंगे ना। बस तू ये फील कर मैं तेरी बीवी हूँ। छी, इससे तब बेटर मैं हूँ। अरे जा, तुझसे तो बेटर ये हवलदार साहब है। मारो मारो डार्लिंग, आप मुझे मारो। डार्लिंग? तूने मुझे डार्लिंग कहा? क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि आप मेरी बीवी हो। ओ, अजी सुनते हो? बोलो। गोपी, तुम इसे मार क्यों रहे हो? अरे जज साहब के सामने पेश करना ना इसको, कोई चेहरे पे निशान चाहिए नहीं चाहिए? और इसने जो अपनी बीवी को मारा वो? अरे कहाँ मारा है? देख चेहरे पे एक भी निशान नहीं है। कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, मैं अभी निशान बना देती हूँ। रुको, मैं डंडा लेके आ रही हूँ, तुम यही रुको। डंडा नहीं, प्लीज बात तो सुनो। डार्लिंग लगता है आप थक गई हो, जरा पानी पी लो। पप्पू चल पप्पू, आजा बेटा, आजा बेटा। नहीं मुझसे नहीं चला जा रहा है बाप। नहीं, कितना मारा मेरे को है। अरे केस जीतना नहीं जीतना? नहीं क्या? नहीं जीतना। पप्पू बेटा, बेटा पप्पू हमने अपने लिए मारा तुझे, तेरे लिए मारा ना। केस तू जीतेगा ना पप्पू, तेरा भला होगा ना पप्पू, तो मार खाना। पप्पू उठ पप्पू। ये ऐसे नहीं उठने वाला। चैन कुली की मैन कुली की चैन, 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 चैन कुली की। ये देख रही हैं आप? कितनी बेरहमी से पिटाई है अपनी पत्नी से, देखिए इसके निशान। कोकी, ओ बेटा कोकी, यो औरत पे जो अत्याचार हुए हैं वो तन्ने नजर ना आ रहे? ये किसने पीटा इन्हें? ये पिटी हुई लगती है आपको? मेरे को तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है, लगता है नहा के आई है। बेटा कोकी, तूने इसके चेहरे पे निशान ना बनाए? मैडम, मैंने इसे मारा कस, ये बोली बस। अरे इसने बोला बस और तू चढ़ गई। अरे बेटा, ये औरतों की इज्जत का सवाल है, जब तक इसके चेहरे पे निशान ना होंगे हम केस ना जीत पाएंगे। अरे बेबी तू टेंशन ना ले, थारी पिटाई मैं करूंगी। मैं एक्सक्यूज मी, आप कुछ भी कर लें लेकिन हमसे ज्यादा निशान नहीं बना पाएंगे आप। ले जाओ उसको सेकंड राउंड के लिए। अरे यार कितना मारोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे कितने निशान बनाओगे? जब तक तेरा नाम और निशान नहीं मिट जाए, समझे? ले जाओ उसको। बेटा कोकी, चल तू भी इसने अंदर लेके जा, उसके गले में टायर पहना के रेडी रख। मैं नहीं बस, मैं हाथ जोड़ दी और मत मारो। लेके जा। इतना तो मेरे पति ने मुझे नहीं मारा होगा। अरे तू कितना भी जोर लगा ले, जीत हम औरतों की होगी। कुछ भी कर लो, कोर्ट में फैसला मर्दों के हक में ही आएगा। चल हट। दर्द हो रहा है। अबे चुप। अबे ओ मोटे, रो क्यों रहा है? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे बेबी, दर्द इन जख्मों पे नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे दिल में। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं ये कहना चाहता हूँ बेबी कि यहाँ आने से पहले हम लोग कितने सुखी थे। इन लोगों की मार खाकर मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम जो मुझे मारती थी ना, उसमें भी तुम्हारा प्यार छिपा हुआ था। पप्पू तुम ऐसे मत बोलो, मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो रहा है। मैं ही तुम्हारे साथ झगड़ा करती थी। पप्पू, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगी। नहीं बेबी, हाथ लगाना, लेकिन हाथ उठाना मत। हाँ, I mean that only. बेबी, I love you baby darling. I love you too, पप्पू डार्लिंग। अरे लेकिन बेबी, लव तो हम तब करेंगे ना जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे,
सोचो सोचो कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। दर्द हो रहा है। गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। अबे हट, बाहर निकलने दे, मैं तेरी दर्द हो रहा है। मैडम चाय, मैडम चाय, मैडम चाय। अरे तो क्या डूब जाऊं उसमें, तैरूं? सिर्फ बता रहा हूँ मैडम। अरे तू दिख रहा है मन्ने, अंधी हूँ क्या मैं? ओके चिल। अरे तेरी निकल। अरे तू बावड़ी होगी है के? अरे तेरे पति ने पीट पीट के थरियां आंख सुझा दी, ड्रामा मचा दिया, और तू कह रही है कि एफआईआर वापस दे दो। कहाँ मारा मेरे पति ने? अब मैं तो बाथरूम में फिसल के गिर गई थी। मैं अपनी एफआईआर वापस ले रही हूँ। मुबारक हो। मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, चैन की सांस लो एंड आराम करो। थैंक यू वेरी मच सर। आओ डार्लिंग, घर चले। एक मिनट, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन पे तो अभी केस चलेगा तुम्हें पीटने का। कौन बोला? अरे तुम बोला। मैं कब बोला? अरे यार, तुम भूल रहे हो कि तुम ही ने तो एफआईआर लिखवाई थी कि इन्होंने तुम्हें पीटा है। हाँ, वो तो मैंने वापस ले ली। क्या? कब? गोपी। हाँ जी, आज इसने सुबह सुबह ही एफआईआर वापस ली है। मजा आ गया भाई। देख, थारी टेंशन तो पूरी सोल्व होगी। इसने तो अपनी एफआईआर वापस ले ली है, पर तू कोई ना लियो। तन्ने तो मैं कोर्ट में केस जरूर जिताऊंगी। अरे भाई मुझे माफ करो, मुझे कोई केस जीतना वितना नहीं है। आई लव माई पति। आई लव माई पत्नी। चलो घर चले। क्यों आप लोग ताली क्यों बजा रहे हो? यो तालियां हमारे लिए बज रही हैं। क्या मतलब? हमने तुम्हें जानबूझकर मारा ताकि तुम सुधर जाओ और कभी एक दूसरे पे हाथ ना उठाओ। अरे हमारी श्रीदेवी, तू क्यों चुप खड़ी है? कुछ अपनी राइमिंग स्टाइल में बोल तो मजा आ जाए। जरूर। ये आइडिया था मेरी मैडम का, जो मुझे बुलाती हैं श्रीदेवी और खुद हैं प्यार की देवी। श्रीदेवी, प्यार की देवी। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आंखें खोल दी। आपने हमारा शादीशुदा जीवन बचा लिया। हम लोग ने रास्ता भटक गए थे, कोल्हापुर, सातारा, सांगली पहुंच गए थे। आज हम लोग बम्बई पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो डार्लिंग, घर चलते हैं ऑटो में। टैक्सी से? ऑटो। टैक्सी बोला ना। शादी का बंधन ये। चल। वैसे मिस चौटाला, मैं आपसे आज काफी प्रभावित हूँ कि आपने उन दोनों का उजड़ा हुआ घर एक बार फिर बसा दिया। अरे उनका उजड़ा घर तो बस गया, हमारा कब बसेगा? अरे भूल जाइए, ये बंदा कभी नहीं फंसेगा। अरे कोई तो बताओ, अरे कोई तो बताओ, रात भर से मुझे पकड़ क्यों रखा है? अरे मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर। अबे तेरा कसूर यही है कि पुलिस से कसूर पूछता है। जा जा बैठ चुपचाप। बड़ा कसूर क्या है? क्या गिन रहा है गोपी? हफ्ता गिन रहा हूँ। अरे भाई गोपी, क्या हो रहा है? हफ्ता गिन रहा हूँ जी। नहीं सर, मेरी मासी की शादी है ना, शगुन का मनी ऑर्डर भेजना ना उसको। अरे हम भेज देंगे, हम तुम्हारे सीनियर अफसर हैं भाई, हम भेज देंगे ना। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए किसी ने अपना बायोडाटा भिजवाया है। क्या है? पढ़ के बता इसको। जी सर। 1 मिनट। क्या लिखा है? सर ये तो कमिश्नर साहब का लेटर है। सर ये सिर्फ लेटर है, कमिश्नर साहब खुद नहीं है। हाँ पता है, प्रैक्टिस कर रहा था। आगे बढ़। जी सर। अबे अब क्या हो गया? सर कमिश्नर साहब ने कहा है कि यहाँ पर हमारा इंस्पेक्शन करने कोई आने वाला है। आगे बढ़। अबे अब क्या हो गया? सर इसमें ये भी लिखा है कि वो इंस्पेक्शन करने के लिए और कोई नहीं, मुख्तार सिंह जी खुद आ रहे हैं। सर मैंने तो ये भी सुना है कि चोर मुख्तार सिंह का नाम सुनते ही तेजी से भाग जाते हैं। तो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस
सारे सिग्नल तोड़ के काको भागी जा रही थी। अरे ये आप क्या कह रही है मिस चौटाला? मैं बस अपने भाई बंधुओं को ये दिखा रहा था कि चोर पुलिस का नाम सुनकर कैसे भागता है। आपको पता है यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक आदमी आ रहा है, उसका नाम है मुख्तार सिंह। मैडम वो मुख्तार सिंह जी जो है ना, वो यहाँ पर हमारा टेस्ट लेने आ रहे हैं। अरे सारे टेस्ट देख के ही तो पुलिस में भर्ती हुए थे। ये कौन सा टेस्ट? अरे वही मैडम सर, वही फिजिकल टेस्ट और वो जनरल नॉलेज, जीके वगैरह वगैरह। ओहो चल कोई बात ना है, कोई टेंशन वाली बात ना। हमने ऐसे टेस्ट बहुत दिए, इसको भी देख लेंगे। क्या माल है, मेरा मतलब है कमाल है। मुझे तो यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। हाय हौलदार, यहाँ पे क्यों खड़े हो? जाओ गर्म पानी लेकर आओ। सर लगता है आप नहा के नहीं आए, मुझे पहले ही पता चल गया था। है, जो कहा गया है वही करो। गेट आउट। मुख्तार सिंह नाम है मेरा। इंडिया से लेकर अमेरिका तक बहुत फेमस हूं मैं। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, सद्दाम को पकड़ने के लिए सबसे पहले मुझे बुलाया गया था। फिर प्लान कैंसिल क्यों हो गया सर? कैंसिल हुआ नहीं, कैंसिल मैंने किया, क्योंकि इराक की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और आप लोगों को यह भी पता नहीं होगा कि लादेन मेरे इधर से भागा है। और तुम? मैं सर? हाँ, लेट जाओ। सर ये सब आपको शोभा नहीं देता सर? इस तरह पुलिस स्टेशन में मैं कैसे? कानून की इतनी बड़ी टोन मुझे अच्छी नहीं लगती। लेट जाओ और सिटअप्स करो। तुम इस पर नजर रखो, मैं तुम पर नजर रखता हूं। आप बैठिए ना। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जब तक कहा ना जाए शराफत से खड़े रहो, समझे? लीजिए सर, आपने गर्म पानी कहा था, मैं खौलता हुआ लेके आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। Touch me, baby. आप ये क्या कर रहे हैं सर? मुझे शर्म आ रही है सर। शर्म के नहीं, गरम के बारे में सोचो। कानून की कमजोर उंगलियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उंगलियां गर्म पानी में डालो। नो सर। डालो। कैसा लग रहा है सर? ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है। व्हाट स्टेमिना, कीप इट अप। और आप मेरे साथ अंदर केबिन में चलिए। मैं बड़ी तसल्ली से आपका इंस्पेक्शन करना चाहता हूँ। और तुम, कानून के हाथ ही लंबे अच्छे लगते हैं, पैर नहीं। कल काट के आना। सर क्या है? चंद्रमुखी। बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। वैसे मैं आपको चंद्रू कह के पुकारूं? जला 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 जला। आप तो सर हैं ना, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। चंद्रू के बंदरू। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती है। वैसे पप्पी। जला 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 जला। मैंने लोग मुझे प्यार से पप्पी कहते हैं। जला 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 जला। ना सर जी, मैंने तो सुना है कि कुत्तों का नाम पप्पी होता है। आप मजाक बहुत ही अच्छा कर लेती है। आपकी उम्र कितनी होगी? नहीं नहीं नहीं, मत बताइएगा, मैं बताता हूँ।
18, 19 या 20। वैसे मैं भी कुछ बड़ा नहीं हूँ, बस ये 25, 26, 27। तीनों ने जोड़ के। आप मजाक बहुत ही अच्छा कर लेती है। वैसे सर लोग कहते हैं कि मैं और भी बहुत कुछ अच्छा कर लेती हूँ। आपके हाथ कितने नाजुक। मेरा मतलब है ये सब छोड़िए मिस्टर चौटाला, कमिश्नर साहब का फोन है। अरे इतनी जोर से कोई चिल्लाता है क्या? अरे यहाँ पे हार्ट अटैक हो जाता तो। और बिना मेरी इजाजत अंदर कैसे आए? जाओ बाहर जाओ, मेरी इजाजत लो और अंदर आओ। जाओ, गेट आउट। कमिंग सर। नो। बाय सर, बाय सर। मैडम मेरे हाथ चल गए मैडम। बढ़िया। ओहो मक्खन सिंह, अरे क्या बात होगी, इतना मुंह सजा के क्यों बैठा है? पर कोई ना, थारा तो गुस्सा भी बनने प्यारी दिखे। आप अपने आप को काफी स्मार्ट समझती है ना? एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, आप भी कुछ कम नहीं है। अरे यो बात तो मैं तेरे 4 महीने से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी से कम ना हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो किसकी बात कर रहा है तू? मैं उस मुख्तार सिंह की बात कर रहा हूँ, जिसको आप अभी बाहर तक छोड़ के आई हैं। क्या आप कैबिन के अंदर कर रही थी उसके साथ ये लप्पा झिप्पी लप्पा झिप्पी? अरे मक्खन सिंह ज्यादा ना बोल, मैं जो कर रही थी ना उसे लप्पा झप्पी ना कहते। तो क्या कहते हैं? बीच में बोलना जरूरी है, रैप्टा बजा दूंगी मैं, रैप्टा। उसे कहते हैं सीनियर अफसर की रिस्पेक्ट करना। रिस्पेक्ट? इसे रिस्पेक्ट कहते हैं? मैं भी आपका सीनियर अफसर हूँ, भूल गई हैं आप? अरे तने कैसे भूल सकती हूँ, पर तने तो मैं सीनियर समझती ना, तू तो हमारे लिए वो है। वो क्या मैडम? अरे वो जिसके गले में वोट डालते हैं। पट्टा। कुत्ते पट्टा ना, वो जो लंबा सा होता है। मैडम चेन। बेटा को भी हाथ जल गया है ना, ये मुंह भी जल जाएगा। अरे वो जिसमें फूल लगे होते हैं। हाँ मैडम मुझे पता है, उसे हार कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। अरे वेरी गुड गुलगुले, तू ही है, बस तू ही है। अच्छा सुन लो बालको, ये सब बातें बहुत होगी। वो मुख्तार सिंह जो है ना, ईब तो चला गया है, पर कल फिर से आएगा और कल लेगा वो हमारा टेस्ट जनरल नॉलेज का, और जो भी टेस्ट में हो गया ना फेल, तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज रात को ही घर ना जाएगा, सब पुलिस स्टेशन में रह के तैयारी करेंगे, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ेंगे कल के टेस्ट के लिए। समझ में आ गई सबको? क्लियर? हाँ जी जी। गुड। फूक मारो जरा, फूक। बहुत दिनों के बाद पीने को मिली है इंग्लिश। मक्खन सिंह, इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। देखिए देखिए मेहनत कर रहे हैं हम। क्या हुआ मिस चौटाला, इन भूखी नजरों से क्यों देख रही हैं आप हमें? देख ना रही हूँ, सोच रही हूँ। रात को ऐसी सोच आपको शोभा नहीं देती, नाटी कर। अरे ज्यादा बकवास न कर ना, मैं यो सोच रही हूँ कि अगर रात भर जागते रहे ना उल्लू की तरह से, तो उस मुख्तार सिंह के सवालों का जवाब कैसे देंगे कल सुबह? तो यो टेबल खाली करवा लेते हैं। हाँ, इस टेबल पे लगा देते हैं गद्दा और दोनों यहीं सो जाते हैं। क्या बोलता है? ये आप क्या कह रही हैं? बी इन कंट्रोल। और देखिए अगर हम यहाँ सो गए तो फिर जीके का क्या फायदा? हाय, इस उम्र में थारे बिना जी के वैसे ही कोई फायदा ना है। इधर आ। एक मिनट, मेरे को बहुत जोर से जाना है, आप प्लीज जरा। हमारा ब्रह्मचारी। तो सीधा बैठ। वो भी याद हो गया। ए शाने इधर आ। देख यार, अगर मुझे कुछ नींद आ गई ना तो मुझे जगा देना। वो कैसे साहब? अबे आवाज दे के, और कैसे? क्या साहब, क्या मजाक करते हैं?
अगर हम गरीबों की आवाज सुनकर आप पुलिस वाले जाग जाते तो हम उनसे दूर ना भागते, उन्हें दिल से लगाते। डायलॉग मारता है, हीरो बनेगा, एक्टिंग करेगा, साइनिंग अमाउंट दू? नहीं लाया हूं, देता ना तेरे को साइनिंग अमाउंट तेरी ठीक है ठीक है। हाँ तो मुख्तार सिंह आज आप लोगों का जनरल नॉलेज का टेस्ट लेगा। हवलदार गोपी। हाँ पी। हवलदार मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे टेक्निकल चीज कौन सी होती है? जी भैंस। भैंस? मेरे जनरल नॉलेज के हिसाब से सारी दुनिया में भैंस का कलर तो काला ही होता है। मगर वो दूध सफेद रंग का देती है जी। घास वो हरी हरी खाती है, लेकिन खून उसका लाल रंग का होता है जी। अगर वो किसी के पैर के ऊपर पैर रख दे, पैर नीला पड़ जाएगा, लेकिन हल्दी पीली पीली लगानी पड़ती है जी। होगी ना जी टेक्निकल चीज। गुड, वेरी गुड। तुम मुझे बाद में मिलना, मैं तुम्हारी अलग से टेस्ट लूंगा। नहीं, क्या कोकी बिना टेस्ट दिए रह जाएगी और मेरी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। तो तुम तैयार हो? बाद में मिलते हैं। अरे रे, तो अब तक तुम पतले नहीं हुए हो? वो मैंने काफी ट्राई किया सर, लेकिन वो कोई बात नहीं, मोटापा कम करने की दवाई है मेरे पास। नाचो। नाचू? डांस करो। डांस करने से मोटापा पिघल जाता है। नाचो। जी सर। नहीं, गली वाला नहीं, डांस, नॉटी डांस। नॉटी? या ओके सर। नॉटी या। गुड गुड गुड। तुम भी मुझे बाद में मिलना। ओया मान। अभी सर। इडियट। तो केबिन में चले? यस सर। मुख्तार सिंह ने तुम्हें पहले कहा था कि उसे कानून के लंबे हाथ अच्छे लगते हैं, पैर नहीं। काट डालो इन्हें। अबे शिकारी शंभू के बच्चे, मैंने तेरा बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी हनुमान प्रसाद पांडे नहीं। मेरी उंगलियों का था, उसने लॉलीपॉप बना दिया मोटे ने। मुझे तो उमराव जान ही बना दिया उसने। सुन रही है आप मैडम? किससे कह रहे हो तुम? इससे? अरे ये तो उनके साथ लगी पड़ी थी। मैडम मैं तो कहता हूँ ये आदमी फ्रॉड है, फ्रॉड। लगता तो मन ने भी यो ही है बेटा गुलगुले। जो इस मक्खन सिंह ने करना चाहिए वो मुख्तार सिंह कर रहा है। पर क्या करूं, मैं भी कमिश्नर साहब के ऑर्डर के आगे कुछ ना कर सकती। बेटा गुलगुले, थारे दिमाग में आज हमारा कोई आइडिया ना आ रहा इस बला को टालने का? हिम्मत कैसी हुई? सर आइडिया बता रहा हूँ सर, आइडिया। हाँ मेरे को पता था। आजा बेटा। पता है मेरे को यार। यो जबरदस्त आइडिया है बालकों। ईब आज रात को देखो तुम चौटाला की चमकार। आहा, ऐ चंद्रू,
हाय चंद्रू, चंद्रू रे, चंद्रू कहाँ है रे तू चंद्रू? आप आ गए? स्टैच्यू। आहा, जी भर के मुझे देख रहे दे। माशाल्लाह, क्या बात है रे। अब बच्चे की जान ही लोगी क्या? ओवर रे। क्या कह रही थी तुम? मैं पूछ रही थी, आ गए आप? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। अच्छा हुआ चंद्रू, तूने आज सबको छुट्टी दे दी। बोल चंद्रू, आज संगम होगा कि नहीं रे? संगम? हाँ। संगम? थारा और मारा संगम? हाँ। नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ? कभी नहीं? आउच! ओ नाजी, ओ मैं अबला कोमल नारी और तुम कठोर खतरनाक आदमी। थारे पीछे तो न जाने कौन कौन से क्रिमिनल पड़ रखे हैं। तू तो इतना खतरनाक आदमी हो रहा है, अगर तन्ने कुछ हो गया तो ओ ना दैया रे दैया, तू तो बहुत खतरनाक आदमी से। अरे चंद्रू, तू जो समझ रही है वो मैं नहीं हूँ रे। तुम आदमी नहीं हो? मतलब मैं खतरनाक नहीं हूँ ना, पर थारे तो इतने चर्चे हो रखे हैं ना कि तू उन लोगों ने धर लेता है, और तू आतंकवादियों ने भी धर लेता है, और तू एकदम स्ट्रॉन्ग और खतरनाक सा है। अरे वो तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा। हाँ। पर वो कमिश्नर साहब ने तो इतना बड़ा। अरे कमिश्नर को एक नंबर का बेवकूफ है। कौन कमिश्नर? बेवकूफ है। और उसको मैंने सब कहानी सुनाई, वो मान गया और उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया। ए चंद्रू रे, अगर तू नाजुक कली है तो मैं नाजुक कला हूँ रे। एक पप्पी लेने दे। पप्पी पहले मैं दूंगी, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, तुम उसमें मानती हो? हाँ। आंख बंद कर। ओके, जल्दी देना रे। पप्पी चाहिए तेने? हाँ। तो यो ले पप्पी। इतनी जोर से पप्पी देती हो? सर आप? सर नहीं, एक नंबर का बेवकूफ। पकड़ो इसे। अब तुम लोगों के लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, तुम लोग तो ग्रेट हो जिन्होंने इसकी असलियत खोल दी। थैंक यू साहब। चले नाजुक कला। वैसे चंद्रमुखी, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। तुम इस रंग बिरंगी साड़ी में बिल्कुल मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी लग रही हो। हाय हाय, तो तू बन जाना हमारा मिस्टर इंडिया और आजा हमारे पास। नहीं, ये तो हो नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि मैं मिस्टर इंडिया हूँ।